तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश पेपर कैसे पास करें, पासिंग मार्क्स का जुगाड़ कैसे करें, कम समय में सटीक तैयारी, 15 नंबर सिर्फ 10 मिनट में, क्या पढ़े कैसे लिखे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए में आता है लिसनिंग। वी हियर वेरियस काइंड्स ऑफ साउंड बट वी डू नॉट ऑलवेज लिसन ऑल ऑफ देम केयरफुली। इसका मतलब होता है हम विभिन्न प्रकार से ध्वनियों को सुनते हैं, लेकिन उन सभी ध्वनियों को हम ध्यान से नहीं सुनते हैं। यहाँ लिसनिंग इज अ स्किल दैट रिक्वायर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंस ऑर्गन एंड लीड टू डिकोडिंग द मैसेज ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है कि यह एक ऐसा कौशल होता है जिसके लिए इंद्रिय की सक्रिय भागीदारी होती है। अब आगे आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग के क्या उपयोग होते हैं, इसके क्या महत्व होता है। द लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड। इसका मतलब होता है श्रोता अंग्रेजी भाषण की ध्वनि को अच्छे से पहचान सकता है। ही कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, सेंटेंस और स्ट्रक्चर। वह शब्दों, वाक्यों और संरचना का अर्थ समझ सकता है। ही कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम एंड पोज पैटर्न्स। वह तनाव, स्वर शैली, लय और विराम पैटर्न को भी समझ सकता है। ये लिसनिंग का महत्व होता है। कम से कम 3 महत्व आपको याद कर लेना है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो 2 टाइप्स होते हैं। कैजुअल लिसनिंग, व्हेन वी लिसन टू समवन और समथिंग विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज, इट इज़ कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग। मतलब आकस्मिक श्रवण क्या होता है, तो जब हम किसी को बिना किसी मतलब के किसी की बात को सुनते हैं तब उसे कैजुअल लिसनिंग कहते हैं। अगला आता है फोकस्ड लिसनिंग। इट इज़ इंटेंसिव लिसनिंग, मतलब यह एक गहन श्रवण होता है। ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन वाइल ट्रांसैक्टिव इंफॉर्मेशन द लिसनिंग बिकम्स मोर फोकस्ड। और यह लिसनिंग जो है ना बहुत ही मतलब फोकस्ड होती है। ठीक, उसके बाद आता है फॉलोइंग एक्टिविटीज इम्प्रूविंग द स्किल ऑफ लिसनिंग। अब लिसनिंग की जो स्किल्स होती हैं ना उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसके कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। सिंपल सॉन्ग्स हो गया, सिंपल पोइम्स, सिंपल राइम्स, ग्रुप एक्टिविटीज़, लैंग्वेज गेम्स, इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो गया, डायलॉग्स, रीडिंग बाय द टीचर, एक्शन एक्सरसाइज। तो ये सब एक्टिविटीज़ होती है जिनके उपयोग करने से हम अपनी लिसनिंग की स्किल्स है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार का बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप कम से कम इन 7-8 टॉपिक आपको मिल गए, इनके बारे में कम से कम 2-3 लाइन लिख सकते हैं ताकि आपका बड़ा क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। अब आगे आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग डजंट मीन प्रोनाउंसिंग साउंड्स, वर्ड और सेंटेंस। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग थॉट्स एंड प्लानिंग हाउ बेस्ट टू पुट दीज थॉट्स इनटू स्पीच. Speaking means mastery of using sound in order to convert them into the meaningful message. इसका मतलब होता है कि बोलने का मतलब सिर्फ ध्वनि, शब्द, वाक्य का उच्चारण करना ही नहीं होता है, बल्कि इसमें विकासशील विचार और योजना भी शामिल होती हैं। और इसके द्वारा हम यह कर सकते हैं कि अपने विचारों को वाणी में कैसे उतारा जाए। बोलने का अर्थ होता है ध्वनियों का प्रयोग करके उन्हें सार्थक संदेश में परिवर्तित करने में महारत हासिल कैसे की जाए। तो ये स्पीकिंग का महत्व होता है। स्पीकिंग को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है हर बार। उसके बाद में आता है एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग के क्या एम्स होते हैं, तो वो मैंने 4 एम्स लिखे हैं, आपको याद कर लेने हैं। कल्टिवेशन ऑफ ऑडिबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, कल्टिवेशन ऑफ द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंस, मतलब बड़े सेंटेंस बोलने की आदत को विकसित करना। डेवलपिंग गुड स्पीच मैनर, अच्छी भाषण देने की योग्यता का विकास करना। एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, अपने जो आइडियाज़ होता है ना उनको प्रदर्शित करना। थॉट्स हो गया, इमोशनल फीलिंग्स। तो ये आपको एम्स 4 एम्स कम से कम आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आता है स्पीकिंग एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ड्रिल, लैंग्वेज गेम्स, इनफॉर्मल टॉक्स, स्टोरी टेलिंग, एक्शन सॉन्ग्स, राइम्स, रोल प्ले, डायलॉग्स, कम्युनिकेशन गेम्स। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको याद कर लेनी है। उसके बाद में आता है एम्स ऑफ टीचिंग
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कौन कौन से एम होता है? टू गिव प्रैक्टिस ऑफ लाउड एंड साइलेंट रीडिंग की प्रैक्टिस करने देना। टू गिव प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस पैटर्न्स टू हेल्प द लर्नर टू इनहेंस देयर वोकेबलरी। टू रीड इंग्लिश विद एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, मतलब इंग्लिश को पढ़ना एक्यूरेसी के साथ और फ्लुएंसी के साथ। उसके बाद में आता है ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एज इट इज़ रट लेना है। द एबिलिटी टू परसीव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीस ऑफ टेक्स्ट, द थीम्स एंड सब थीम्स, द लॉजिकल एंड हायरार्चिकल बिटवीन देम एंड रिलेशनशिप बिटवीन थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड पैराग्राफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है पाठ के एक टुकड़े के समग्र संगठन, विषयों और उपविषयों को समझने की क्षमता, उनके बीच तार्किक और पद के अनुक्रमित और विषयगत संगठन और पैराग्राफ संरचना के बीच जो संबंध होता है ना, वो कहलाता है ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद में आता है डिस्क्रिप्टिव पैसेज। द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इन सच अ वे दैट अ पिक्चर इज फॉर्म्ड इन द रीडर्स माइंड। इसका जो बेसिक या प्राइमरी पर्पज होता है ना, वो होता है किसी भी पर्सन या एनिमल या कोई भी जगह होती है उसको उसका वर्णन करना, उसको डिस्क्राइब करना, तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव पैसेज में। उसके बाद में आता है नरेटिव पैसेज। नरेशन इज द टेलिंग अ स्टोरी। द बेसिक पर्पज ऑफ अ नरेटिव इज टू एंटरटेन एंड होल्ड द रीडर्स माइंड। नरेशन क्या करता है? कोई स्टोरी सुनाता है, स्टोरी का वर्णन करता है, और इसका जो बेसिक पर्पज होता है नरेटिव, वो होता है जो रीडर्स होता है, जो सुन रहा है, उसका मनोरंजन करना और उसकी इंटरेस्ट को होल्ड करके रखना, तो ये होता है नरेटिव पैसेज में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है स्किमिंग इज अ रीडिंग बट वंस फास्टेस्ट स्पीड। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग भी पढ़ना ही होता है लेकिन बहुत तेज़ गति से। उसके बाद में आता है रोल ऑफ राइम्स प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद जॉय एंड मोटिवेशन टू टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। इसका मतलब होता है कि कविताएं बच्चों को क्लास में सीखने की गतिविधियों में रुचि लेने के लिए खुशी प्रदान करती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन आर, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल्फ इंट्रोडक्शन को मजबूत करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म है डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग।